एक बार की बात है, किसी देश में एक राजा था जो अपने मंत्रियों, अपने शाही सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों के साथ दौरे पर था। वो अपनी टीम के साथ आम के बगीचे में आम के पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। तभी अचानक एक पत्थर सीधे उनके माथे पर लगा। तुरंत ही उनका खून बहने लगा। राजा को यह पता नहीं था कि उस पर पत्थर किसने फेंका, लेकिन वह यह जानता था कि उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। शाही सुरक्षा कर्मी तुरंत उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़े जिसने राजा पर पत्थर फेंका था। खोजने के बाद उन्हें वहां केवल एक बूढ़ी औरत मिली और उन्होंने पूछा कि क्या उसने हाल में ही कोई पत्थर फेंका था। हाँ, उसने उत्तर दिया, मैंने आम के पेड़ पर एक पत्थर फेंका। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुमने राजा पर कोई पत्थर फेंका? महिला के चेहरे से पता चल रहा था कि वह कितनी डरी हुई थी, इसलिए गार्ड ने जबरदस्ती उससे कहा कि उसे दंडित किया जाएगा। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और राजा के सामने पेश किया गया। वह भय से कांप उठी और प्रार्थना की कि उसे न मारे। राजा के चेहरे पर बैठे खून को देखने के बाद वह और अधिक परेशान हो गई और निराश महसूस करने लगी। मुझे क्या होगा, उसने सोचा। राजा ने बहुत शांति से उससे पूछा, क्या तुमने मुझ पर पत्थर फेंका? उसने उत्तर दिया, महाराज, मैंने पत्थर आम के पेड़ पर फेंका था। क्यों? राजा ने पूछा। उसने रोते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। मैं उसके लिए खाना इकट्ठा कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। मुझे आशा थी जब मैं आम के पेड़ पर पत्थर फेंकूंगी तो एक आम गिरेगा जिससे मैं अपने बेटे को खाना दे सकूंगी। महाराज, गलती से पत्थर आपके माथे पर लग गया और यह मेरी अनजाने में हुई गलती है। स्त्री ने राजा के सामने झुककर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा दयालु था और स्थिति को अच्छी तरह समझता था। उन्होंने उसकी गलती माफ कर दी और अपने सुरक्षा कर्मियों को उसे किसी भी तरह से दंडित न करने का आदेश दिया। उन्होंने सजा के बजाय उसे पैसे, खाना देने और उसे सुरक्षित उसके घर लौटाने की बात कही। कहानी की शिक्षा, किसी से क्षमा मांग लेने से हम छोटे नहीं हो जाते। कहते हैं माफ करने वाला मजबूर नहीं होता बल्कि बलवान होता है, और क्षमा मांगने वाला किसी के सामने छोटा नहीं बन जाता बल्कि उसकी नजरों में उठ जाता है।